कि आखिर ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसको लगाकर आप बगैर बिजली के भी कपड़े इस्त्री कर सकते हैं, और तवे पर एल्युमिनियम फॉइल चढ़ाकर कैसे आप अपनी हजारों की बचत कर सकते हैं। माल्टों के छिलकों को बोतल में डालकर रखने से कैसे आपका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, और घर में पड़ी जुराबें और डिब्बे आपका बहुत बड़ा मसला हल कर सकती हैं। ऐसी जबरदस्त टिप्स जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। जैतून के तेल और प्याज का ऐसा कॉम्बिनेशन जो मिलकर आपकी बहुत बड़ी परेशानी को खत्म करेगा। तो ऐसी बहुत सी टिप्स हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से। सर्दियों का एक बहुत अहम मसला है सॉक्स को संभाल कर रखना। घर में या तो आप इनको शॉपर्स में संभाल कर रखते हैं या टोकरियों में, लेकिन ये बहुत ज्यादा जगह लेती हैं और जब ढूंढने की बारी आती है तो अक्सर ही एक जुराब गायब होती है। तो आज ऐसी जबरदस्त टिप जिसके बाद आपकी सॉक्स बिल्कुल नहीं गुमेंगी और उनको ढूंढना भी बहुत ज्यादा आसान होगा। तो इस तरीके से आपने सॉक्स की तह लगानी है। ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देना है। उसके बाद आप चाहें तो 2 तह में भी काम खत्म कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो 3 तह भी लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद बैक साइड का पोर्शन भी साथ ही फोल्ड कर लें और जो पोर्शन एक रह चुका है उसमें आपने पूरी सॉक्स को रैप कर देना है। घर में मौजूद तमाम सॉक्स को इसी तरीके से पेयर अप करें। ऐसा करने से आपकी बहुत ज़्यादा बचत भी होगी, क्योंकि बच्चे अक्सर ही सॉक्स को ढूंढते हुए सॉक्स को घुमा देते हैं। तो ऐसा करने से आपकी सॉक्स बिल्कुल भी नहीं घूमेंगी और बच्चों के लिए ढूंढना भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। उसके बाद जब हम कपड़े लेकर आते हैं तो इस तरीके के डिब्बे भी हमें साथ मिलते हैं। वैसे तो ये बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आज हम इनका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल करेंगे सॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस तरह से आपने तमाम सॉक्स को अंदर सेट कर देना है। सॉक्स के बहुत से पेयर्स को हमने एक डिब्बे में ऑर्गेनाइज कर दिया है। ऐसे इनको ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और इन्होंने बहुत ही कम स्पेस ली है। तो आप भी जब भी इस तरह के डिब्बे घर में लेकर आए तो उनका इसी तरीके से इस्तेमाल करें। मेरी नेक्स्ट टिप बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड है। आजकल सर्दियां हैं तो बच्चों को हम बहुत सी लेयर्स में कपड़े पहनाते हैं, यानी हाई नेक पैंट्स, लेगिंग्स वगैरह। तो आप कैसे बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि जब भी आप उनको कपड़े पहनाने लगे तो आपको अलग से लेगिंग्स या हाई नेक वगैरह ढूंढनी ना पड़े। तो बच्चों को आपने जो भी पैंट्स, लेगिंग्स, हाईनेक्स वगैरह पहनानी है इस तरीके से आप उसकी तह लगा लें। उसके बाद आपने बच्चे को जो भी शर्ट अपर वगैरह पहनाना है उसकी बैक साइड करें और इस तरीके से तमाम नीचे पहनाने वाले कपड़ों को उसकी बैक साइड पर रख दें। बाजू को फोल्ड करें, इस तरीके से तह लगाएं और नीचे वाले कपड़ों के तमाम पोर्शन को कैप में इस तरीके से रैप कर दें। ऐसा करने से ना ही कपड़े बिखरेंगे और स्पेस भी कम लेंगे, और जब भी कहीं जाएं तो इसी तरीके से कपड़ों की पैकिंग करें। लेकिन बाज़-औक़ात हमारी शर्ट्स हुडीज के बगैर होती हैं, तो वैसी सूरत में आपने कैसे कपड़ों को तय करना है, तो ये जैसे मैं फोल्डिंग लगा रही हूँ इस तरीके से फोल्ड करें और नीचे के पोर्शन को रैप कर दें। यही टिप आप बड़ों के कपड़ों के लिए भी इस्तेमाल करें। उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप पेंट से रिलेटेड है। मैं बच्चों की पेंट पर आपको ये टिप अप्लाई करके बता रही हूँ, तो बड़ों की पेंट्स के लिए भी आपने सेम तरीका अडॉप्ट करना है। अक्सर ही जब छोटे या बड़े कपड़े निकालते हैं तो पेंट्स की फोल्डिंग खराब हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कबर्ड बिखर जाती है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान पेन की ऑर्गेनाइजेशन सिखाऊंगी। इस तरीके से पेन की फोल्ड लगाएं। उसके बाद सबसे पहले आपने इसके अपर पोर्शन की तह लगानी है। उसके बाद अगर बड़ी पेंट है तो नीचे से 2-3 तह लगेंगी, लेकिन चूंकि बच्चे की पेंट है तो सिर्फ एक ही तह लगेगी। उसके बाद आपने जो बेल्ट वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा खोलना है और नीचे वाली तह को उसके अंदर डाल देना है। ऐसा करने से पेंट की बहुत ही जबरदस्त तह लग जाएगी। जब भी बच्चे पेंट्स वगैरह ढूंढेंगे तो पेंट बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी। उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप बच्चों की लेगिंग्स से रिलेटेड है। सर्दियों में अक्सर ही बच्चों की लेगिंग्स गुम जाती हैं, तो आज मैं आपको इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत जबरदस्त टिप बताने वाली हूँ। आपने सिंपली इसकी इस तरीके से तह लगानी है। उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी तह लगाएं और फिर नीचे से तमाम लेगिंग्स को फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंदर लेगिंग को डाल दें। ऐसा करने से बहुत ही प्यारा स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। आप चाहें तो इसको किसी बॉक्स में ऑर्गेनाइज कर लें या फिर किसी बास्केट में। आई होप कि इस सीजन ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप माल्टों के छिलकों से रिलेटेड है। माल्टों के छिलकों से आप कैसे बहुत से अपने पैसे बचा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हमारे घर में बहुत से माल्टे आते हैं और हम उनको खाकर उनके छिलकों को अक्सर ही फेंक देते हैं। तो आज इनका मैं आपको हैरान कर देने वाला इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो जो माल्टों के छिलकों को आपने फेंकना है, फेंकने की बजाय उनको एक बोतल में डाल दें और फिर इस बोतल को सिरके से भर दें और फिर इसका ढक्कन टाइटली क्लोज कर दें। इस बोतल को आपने 2 हफ्ते के लिए किसी भी डार्क जगह पर यानी अंधेरे वाली जगह पर रख देना है। ऐसा करने से माल्टों के छिलकों का असर अच्छे तरीके से निकलकर सिरके में शामिल हो जाएगा। 2 हफ्तों के बाद इस बोतल को निकालें और पानी को स्टेन कर लें। ये स्टेन किया हुआ सिरका आपके मल्टीपर्पज क्लीनर के तौर पर काम आएगा।
बाजार से चीजें साफ करने के लिए किसी किस्म का क्लीनर ना खरीदें, इन सर्दियों में इसी क्लीनर का इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टिप बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और चीनी से रिलेटेड है। घर में मौजूद शक्कर, चीनी, ब्राउन शुगर जो भी है वो अक्सर ही नमी की वजह से चिपचिपी हो जाती है। तो इस मसले के हल के लिए जब भी आप माल्टे खाएं तो उसके चंद छिलके ले लें और चीनी की बोतल में डाल दें। ऐसा करने से आपकी चीनी बहुत ही खस्ता रहेगी और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। ये टिप आप ब्राउन शुगर, शक्कर, चीनी सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट टिप तो औरतों की बहुत ही ज्यादा काम की है। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत बड़े बड़े प्याज आते हैं। आधा प्याज इस्तेमाल करने के बाद आधे को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है और अक्सर दिल ही नहीं करता कि उसको हम इस्तेमाल करें। प्याज को तरोताजा रखने के लिए इसके कटे हुए हिस्से पर चंद कतरे जैतून का तेल लगा लें और इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से प्याज बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और बहुत ही ज्यादा हंसता और तरोताजा रहेगा। उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप कपड़ों को इस्त्री करने से रिलेटेड है। अक्सर बिजली नहीं होती तो ऐसी सूरत में आप कपड़े कैसे इस्त्री कर सकते हैं, तो इसका बहुत ही आसान हल है। उसके लिए एक तवा ले लें और उस तवे पर एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे तरीके से चढ़ा दें। अगर एल्युमिनियम फॉइल मौजूद ना हो तो आप ऐसे भी काम चला सकते हैं। उसके बाद इस तवे को चूल्हे पर रखकर फ्लेम ऑन कर दें और इस्त्री उस पर रखकर गर्म कर लें। जब आपको इस्त्री गर्म महसूस हो तो उसके बाद आप जितने चाहे कपड़े इस्त्री करें, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके कपड़े इस्त्री होंगे। उम्मीद है कि आज की टिप्स आपके लिए मददगार साबित होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच सके।